दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच तीखी डिबेट देखने को मिली, जहां कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने सुधांशु त्रिवेदी की बखिया उधेड़ कर रख दी। वीडियो के आखिरी में जो हुआ वो देखने ही लायक था दोस्तों, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत दिनों से मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुद्दा ये कि एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भारत का बजट है और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये विदाई का बजट है। किसकी विदाई का बजट सुप्रिया जी? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। में उंगली किया ना, अभी बताता है। माइक ले लीजिए प्लीज। आप सबको मेरा नमस्कार। आपके शो का नाम है गारंटी वाला बजट। अच्छा, ये मुझे पहले से ही पता था, गारंटी तो होगी और गारंटी है जुमलों की गारंटी। दो चार चीजें कहूंगी और उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि 20-25 बजट कवर किए तो आंकड़े से ही सत्य बता देना चाहिए। हर बजट को बनाने में एक परिवेश होता है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इस समय देश की क्या स्थिति है। मुझे लगता है देश में इस समय बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिक्कतें हैं, जो वहां पर गिरती हुई आय है, जो कंजम्पशन जो 2/3 जीडीपी का होता है उसका ठप हो जाना है, वो बड़ी समस्याएं थी। बात तो सही है। इस बजट से ना तो उपभोग बढ़ेगा, ना निवेश होगा, ना नौकरियां बनेंगी और ना कृषि का कल्याण होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकार ये कह रही है कि सही दिशा में हम सही निर्णय ले रहे हैं। अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने के लिए जो कांग्रेस की नीति रही, 19 वाला जो न्याय योजना के तहत आप लोग कहते थे कि सीधा पैसा पहुंचाइए आम आदमी के हाथ में, जिसका उन्होंने जिक्र किया, वो कह रहे नहीं हमारी ये नीति नहीं है, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए ही देश को आगे लेकर जा रहे हैं और वो अपनी लकीर खींच रहे हैं। कह रहे हैं आप देख लीजिए हमारा काम। मुझे लगता है सुधांशु जी ने ही आपके सवाल का जवाब दे दिया था जब उन्होंने कहा कि बच्चे को पॉकेट खर्च दीजिएगा या स्कॉलरशिप दीजिएगा। हाँ। देश का किसान बच्चा है, देश के युवा जो सड़कों पर है वो बच्चे हैं, देश के जिन लोगों के पास आज रोजगार नहीं है वो बच्चे हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मुझे ऐसा लगता है कि सत्य को तो स्वीकारिए। एफएमसीजी जो भी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था का मानक जानता है या समझता है, साबुन, कंघी, तेल, मंजन, ये जो बिस्किट, ये जो छोटी चीजें होती है, ये यार्ड स्टिक, इसको वेदर ऑफ इकोनॉमिक कंजम्पशन कहा जाता है। अच्छा, कंजम्पशन मतलब उपभोग, जो हमारी इकोनॉमी का 60% हिस्सा है, 60%। वी आर अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। डेटा के बाद डेटा, और सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है 7.5% कंजम्पशन ग्रोथ 2 साल पहले थी, अब वो 4% से नीचे है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि गांव में लोग साबुन, तेल, मंजन नहीं खरीद पा रहे हैं। अगर आज की तारीख में मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ को फ्री का राशन ना दीजिए तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे। ये असलियत है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इकोनॉमी के 4 पहिए होते हैं। एनी इकोनॉमी हैज 4 पहिए होते हैं: प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स। 3 पहिए ठप है इस इकोनॉमी के। आप जबरदस्ती कहिए जी हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जो उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था के उन्होंने 4 चक्के कहे, किसान, युवा, गरीब, सबका कल्याण, यही है गारंटी वाला बजट। सुप्रिया जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबका कल्याण हो रहा है और अर्थव्यवस्था मात्र 4% पे बढ़ रही है, औसतन 4 साल की। ऐसा क्यों है? ऐसे ना करिए सुधांशु जी, अगर आंकड़े समझते तो मैं आपको बताती। आंकड़े ये हैं कि पिछले 4 साल में 3.8% ग्रोथ रेट है आपकी औसतन। ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और मेरा सवाल ये है कि जब आप लोग महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाकर
सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सुधांशु जी ने जो बेरोजगारी वाला 3.2 वाला आंकड़ा दिया, महंगाई को लेकर जो सरकार की 3.2 वाला कौन सा आंकड़ा दिया? अभी जो सुधांशु जी ने आंकड़ा दिया है वो उसका सोर्स के साथ आपको बता देंगे। और सरकार की तरफ से जो अपने 10 साल और पिछली यूपीए सरकार के 10 साल के टाइम पर की, यूपीए के जमाने में वो 8% का एवरेज और हमारे 10 साल में 5% का एवरेज। तो फिर आम आदमी ये भी तो सोचता है ना कि ये जो सरकार है इसमें आप कोरोना जैसी महामारी को भी काउंटेड करेंगे, इसमें आप दो वैश्विक युद्ध की स्थिति जिससे दुनिया जूझ रही है उसको भी काउंटेड करेंगे, और इसमें आप ये भी देखेंगे कि दुनिया भर में जो आर्थिक वृद्धि हो रही है वो मुश्किल से 2 से 2.5% के भीतर, बावजूद इसके हिंदुस्तान में वो 7% के ऊपर बनी हुई नजर आ रही है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सुधांशु जी ने कहा आईएमएफ का आंकड़ा। अरे अपनी सरकार के आंकड़े को तो मानते हैं, भारत सरकार के आंकड़े को मानते हैं ना, हाँ या ना? अगर भारत सरकार के आंकड़े का 4 आंकड़े बता दे रही हूं, मैथ्स कर लीजिएगा। 2022 में हमारी ग्रोथ रेट 7% थी, 2021 में 9% थी, 2020 में -6% थी और 2019 में 3.8% थी। एवरेज कितना हुआ पिछले 4 साल का? एवरेज हुआ अंडर 4%। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।